बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही मज़ेदार कोरमा की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें ना हम चिकन डालेंगे ना ही बीफ या मटन का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स आप ले लें, दो बड़े साइज़ के प्याज आप फ्राई कर लें और आधा कप आप दही ले लें और इन दोनों का पेस्ट बना के रख लें। आगे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप, कढ़ाई के अंदर तेल या घी डालेंगे, हल्का सा गरम करेंगे। इसके बाद एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको सौते करेंगे और इसके बाद एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक हरी इलायची डाल लेंगे। थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे और अब हमारे पास कटे हुए आलू हैं, वो इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ शामिल कर लेंगे। 30 सेकंड तक हम ये आलू जो है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनेंगे और इसके बाद आंच हल्की करके दम पे रख देंगे, ताकि आलू अपने ही पानी के अंदर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। तो अब हमने ढक्कन हटा दिया है, दोबारा से मिक्स करते हैं और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और ये मसाले हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं, बेसिक मसाले हैं। मसालों को आलू के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे और इसके बाद एक और सीक्रेट मसाला ये है कोरमा मसाला। ये 1 टीस्पून डालेंगे, घर में मौजूद होता है, नहीं तो आप रेडीमेड कोरमा मसाला ले लें, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और मिक्स करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, जो हमने पेस्ट बनाया था दही और फ्राई की हुई प्याज का, वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा जग में पानी डाल देंगे और वो भी कंगाल कर इसके अंदर डाल देंगे, ताकि पेस्ट बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अब इस स्टेज पे मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोरमा ज़्यादा शोरबे वाला बनाना है तो आप थोड़ा सा पानी साथ और डाल दें, और अगर आपने ऐसे ही गाढ़ा बनाना है तो आप हल्की सी आंच पे इसको रख दें। इसी दही के अंदर ये जो आलू है हमारे जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हमने नमक इसमें शामिल नहीं किया है, तो इसके साथ नमक भी डाल लेते हैं टेस्ट के हिसाब से। और नमक डालने के बाद इसको हम रख देंगे ढक्कन, और ये आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा हमारा जो है ग्रेवी बन जाएगी कोरमे का। कौरमे की ये जो ग्रेवी है, ये आप अपनी मर्ज़ी से पतली या गाढ़ी रख सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो। और बस कौरमा झटपट तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार। इसमें आपको ना चिकन की कमी महसूस होगी, ना ही बीफ या मटन की। आप बनाकर एंजॉय करें और इसको गार्निश करें हरे धनिया के साथ। फ्रेश धनिया डाल लें और हरी मिर्च डाल दें और बस चूल्हा बंद करके इसको थोड़ा सा दम पे रख दें। बस कौरमा हमारा रेडी है। और अब आप इसको गरम गरम नान के साथ खाएं, बहुत ही लजीज कौरमा है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही सस्ते में आप कौरमा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।